रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। एक दिन काफ़ी लंबे समय बाद अनु ने महक को फ़ोन किया और बोली, महक जब तुम दिल्ली आना तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। मिलते हैं, कितना लंबा समय गुजर गया है, मुलाकात ही नहीं हुई है हमारी। कुछ ही दिनों में बाद मैं अकेले ही दिल्ली जा रही थी। अनु से बात करने के बाद में पुराने दिन याद आने लगे थे। मैंने तय किया कि कुछ समय पुराने मित्रों से मिलकर उनके पलों को कुछ जिया जाए। दोस्तों के साथ बिताए पल यादें जीवन की निराशा को कुछ कम कर देती है। शादी के बाद जीवन बहुत ज़्यादा बदल गया। वो बचपन की यादें बहुत कुछ पीछे छूट गए थे। मन पर जमी हुई सारी समस्याएं के धूल साफ होने लगी। कितने सुहाने दिन थे ना, किसी बात की चिंता ना फिक्र, दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली और भविष्य की सतरंगी सपनों के लिए बचपन की मामूल पलों के छेड़छाड़ कर हम समय के साथ भाग दौड़ में थे और अनु और मैं अपने जीवन के सुख एक साथ साझा किए थे। उससे मिलने के दिल बेकरार था। मैं दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही थी। दिल्ली पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अनु को फ़ोन किया। यह स्कूल में पढ़ाती है, नौकरी का समय निकालना भी मुश्किल भरा काम है। अनु, मैं आ गई हूँ, बताओ कब मिलेंगे? तुम घर पर कब आओगी? आराम से बैठेंगे, सब मिलकर बातें करेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा ना। घर पर नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकती। मेरे घर शाम को 3 बजे मिलते हैं। मैं स्कूल समाप्त होने के बाद मैं सीधे वहीं आती हूँ, कॉफ़ी हाउस, अपने वही पुरानी रेस्टोरेंट में। ठीक है, मैं शाम को मिलते हैं। आज दिल में ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतने वर्षों में हम मशीनी जीवन जीते संवेदनाएं थे, अपने लिए जीना भूल गए थे। जीवन एक परिधि में सिमट गया था, एक भूल भुलैया जहाँ जैसे सुख भूलने की यथावत पति व बच्चों में सिमट कर रह गए थे। खुशी रखने की भूल भुलैया में खुद ही खो बैठे थे। लेकिन परम सत्य यही है कि खुश रखना नामुमकिन होता है। दुनिया गोल है, कहते हैं ना कि एक दिन चक्र पूरा हो जाता है। इसी चक्र में आज बिछड़े साथी मिल रहे थे, घर के बाहर औपचारिकताओं से परे अपने लिए अपनी आज़ादी की तलाश करने का प्रयत्न कर रहे थे। अपने लिए पलों को एक सुखी की अनुभूति होती है। मैं समझ गई कि आज हमारे बीच कहे सुनने के लिए बहुत कुछ होगा। सालों से मौन की ये दीवार आज ढलने वाली है। नियत समय पर वहाँ पहुँच गई। शीघ्र ही अनु आ गई थी। बेवही प्यारी सी मुस्कान, चेहरे के गंभीरता भाव, शरीर थोड़ा सा भरा हुआ था लेकिन आवाज़ वही खनक, आंखें पहले की तरह प्रश्नों की तलाशती हुई नजर आई, जैसे ही सपनों को तलाशती थी। समय के अपने अनुभवों की लकीरों की चेहरे पर खींचती वही देखते ही ये गले मिली तो मौन में जमी हुई बर्फ स्वयं ही पिघलने लगी। बेचैनी हो, वर्षों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यही तो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो यार, मोटी हो गई हो ना। तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी ज़िंदगी में तो सब मज़े से होंगे ना, चल रहा है? तुम जीवन में कितनी सफल हो गई हो। चलो आराम से बैठते हैं। आज वर्षों के बाद हमें संविदातना का एहसास हुआ। बात जैसे ही वहीं शुरू हो गई जहां ख़त्म हुई थी, और अब हम रेस्टोरेंट में अपने लिए कोना तलाश रहे थे जहां हमारे समुदायों को बीच किसी की दखलंदाजी न हो। इंसानी फितरत अजीब होती है कि वह भीड़ में भी अपना कोना तलाश लेता है, कोना जहां पर आपसे दुबक कर बैठे हो, जैसे कि आसपास में बैठी चार निगाहें आपको दृश्य दीवार भेद न कर सके। वैसे ही सबका मन में भ्रम ही। आखिरकार हम कोना मिल ही गया। रेस्टोरेंट के ऊपरी भाग में कोने की खाली मेज पर हमारा ही इंतजार कर रहा था। वह कोना दिल को सुकून दे रहा था। चाय नाश्ते का ऑर्डर करने के बाद अनु सीधे मुद्दे पर आ गई और बोली, और सुनाओ महक, कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया होगा। आज इतना बड़ा मकाम, पति बच्चे सब मन माफिक मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। यही सुनते ही महकने की आंखों के दर्द की लहर चुपके से आकर गुजर गई। वो पलकों की कोर में कुछ नमी सी रह गई, पर मुस्कान में बनावटी कायम रखने की चेष्टा में चेहरे पर मिश्रित हाव भाव में कुछ अनकही कहानियां बयान कर रहे थे। बस अनु, सब ठीक है, अपने अकेलेपन से लड़ते हुए सफ़र को तय कर रही हूँ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तुम
कुछ खुश हो ना, नौकरी करती हो, अच्छा काम करती हो, अपनी ज़िंदगी में के हिसाब से जीती हो, सब कुछ अपनी पसंद से मिला है, और क्या चाहिए तुम्हें। मैं तो बस यूं ही समय काटने के लिए लिखने पढ़ने लगी हूँ। मैंने बात को घुमाकर उसका हाल जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो तो कुछ और ही सुनाने लगी थी। मेरा दिल टूट सा रह गया था उसकी बातों को सुनकर। मैं भी बढ़िया हूँ, जीवन कट रहा है। मैं पहले से अकेली थी, आज भी अकेली हूँ। हम साथ जरूर हैं, पर कितना अलग राहें हैं, जैसे नदी के दो किनारे। यथार्थ का पथरीली जमीन बहुत कठोर है, पर जीना पड़ता है, इसीलिए मैंने खुद को ही काम में डुबो दिया है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, पूरा जीवन बीत जाए तो हम भी एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। कितने औपचारिक भेदभाव हैं हमारे। शादी का चार्म, प्रेम पता नहीं 1 साल में ही खत्म हो गया। अब पछतावा यूं होता है। सच है, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। जी हाँ, सही कहा। बस एक ही नाव पर सवार होते हैं, पर परिवार के लिए जीना पड़ता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर ये समझौते अंतरहीन होते हैं, जिन्हें निभाने में जिंदगी का ही अंत हो जाता है। तुम्हें शायद कुदरत ने यह सब कुछ मिला है पैरों तले से। सुख क्या जमीन नहीं देखा तुमने? शादी कर लो, आज समझ में आ जाएगा कि मेरा फैसला गलत था। मैंने तुम्हें कितना समझाया था। इन्हें विनय का व्यवहार समझ से परे है। रिश्ता टूटने की कगार पर है, उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। या फिर यूं कह देना चाहता है कि वो कब दो पल सुकून में बैठे हो। हर बात अलगाव स्थिति में होती रहती है। अनु, सबको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता। जिंदगी उतनी ही आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। सुख परिभाषित होता है, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता। हर रिश्ता अपने आप व समय व त्याग मांगता है। पति के लिए जैसा पत्नी उनके संपत्ति होती है, जिस पर जितनी चाहे मर्जी चला लो। हम पहले ही माता पिता की मर्जी से जीते थे, अब पति की मर्जी से जीते हैं। शादी समझौते का दूसरा नाम है। हाँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है। माँ से शिकायत करना सीख लिया है, अब खुद नहीं होता। मैं हौसला रखो, अब ठीक हो जाएगा। नहीं महक, अब उम्मीद बाकी नहीं है। शादी तो मुश्किल है ना, करो। और मुश्किल सब शादी के अंतिम पड़ाव क्यों लगता है। मैंने भी समझौता करना सीख लिया है। रोने धोने से क्या समस्या हल होती है अनु? तुम्हारे पास तो पाक कला का हुनर है, उसे और निखारो और शौक पूरे करो। एक ही बिंदु पर खड़ी रहोगी तो घुटन होने लगेगी। एक बात बताओ, एक आदमी किसी के सुख के पैमाना कैसे हो सकता है? अरेंज मैरिज के पग पग की अहमियत होती है। यहाँ पर हर रिश्ता आग की दहलीज पर खड़ा होता है। हर कोई आपसे संतुष्ट नहीं होता। महक, बात को तो तुम्हारी सही है, पर विवाह में कोई एक व्यक्ति किसी एक दूसरे के जीने के मापदंड कैसे तय कर सकता है? समय बदल रहा है, कानून में भी दंड के प्रावधान है। हमें भी अपने अधिकारों के लिए सजग रहना होगा। तब तक अपनी इच्छाओं को गला घोंटते रहे, भावनाओं को रेप हो जाता है। जहाँ बिना अपने मर्जी के अपने वेदना से गुजरते रहो और कोई दूसरा तुम्हारा परवाह ही ना करे, तुम्हें अपना दुश्मन समझे। अनु, जब विवाह किया था तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमें माता पिता बच्चे पड़ोसी वगैरह मनचाहे ही मिलते हैं। क्या सब अपने तालमेल में बैठाते हैं? तो फिर पति पत्नी रिश्ते के वैचारिक भेदभाव होना लाजमी है। हाथ के दो सारी उंगलियां क्या एक समान होती हैं? तो दो लोग कैसे समान हो सकते हैं? इन अरेंज मैरिज या एवरेज मैरिज से रिलैक्स्ड एंजॉय करो। मुंह फुलाकर रहने में कोई मज़ा नहीं है। दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। किसी ने कहा है कि अगर आग का दरिया और डूब कर जाना है तो विवाह में वह धूप छांव में मोड़ मिलते रहते हैं। जहां महक, तुम शायद सही हो। कितना सजग सोचती हो। अब मुझे भी लगता है कि हमें फिर से एक दूसरे को मौका देना चाहिए। धूप छांव तो आती जाती रहती है। अनु यार देख, जब हर किसी के उसकी कमी के स्वीकार करते हैं तो पीड़ा का एहसास नहीं होता। यही जीवन है और यही विषय के किसी भी अर्थात मोड़ तक पहुंचता है। तभी वेटर आ गया और दोनों चुप हो गए। मैडम, आपको कुछ चाहिए? कहने के साथ ही मेज पर रखे वाली
कंप्लेंट समेटने लगा और उसे भाव भाव से कह रहा था कि खाली बैठे ग्राहक जल्दी से अपनी जगह छोड़े और हमने बातों बातों में पहले ही चाय के पीकर खाली कर दी। हाँ, 2 कप कॉफ़ी के साथ बिल कर भी लेकर आना। अनु समय का भाव नहीं हुआ है कि 2 घंटे कैसे बीत गए। सच में गर्मा गर्म कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस हो रही है। मन में यही भाव था कि काश वक्त हमारे लिए ठहर जाए, पर ऐसा नहीं होता है। वर्षों बाद मिले सहेलियों के लिए बातों का बाजार ख़त्म करना मुश्किल काम है। गर्मा गर्म कॉफ़ी हलक में उतरने के बाद मस्तिष्क को राहत महसूस हो रही थी कि मन की भड़ास विषय की गर्मी कॉफ़ी के गर्मागर्म चुस्कियों के साथ विलीन होने लगी। बातों का रूप बदल गया और वह दोनों शांत मन से हृदय की मुक्त होकर चुपचाप यही छोड़ रही थी कि मन में कड़वाहट का बीज कैसे मरने लगे। महक तो जाते हुए सोच रही थी कि प्रेम विवाह में भेदभाव हो सकते हैं और अरेंज मैरिज में पग पग इम्तिहान होता है। एक दूसरे को समझने में जीवन गुजर जाता है, हर दिन नया होता है। अब आशा नहीं रखोगे तो वेदना नामक शराब से स्वयं मुक्ति मिल जाएगी। अनु की बात कर यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हर शादीशुदा कपल परेशानी से गुजरता है। शादी के कुछ ही दिनों बाद प्यार का खुमार उतर जाता है तो धरातल की उखाड़ बाढ़ में जमीन के चैन की नींद सोने नहीं देती। फिर वही शुरू हो जाता है। क्यों हमें अपने हर सुख की गारंटी अपने साथी से समझते हैं। हर पल मजाक उड़ाना, उनकी खोट निकालना प्यार की परिभाषा को बदल देता है। जरा सा नज़रिया बदलने की देर है। सामाजिक बंधन को क्यों हंसकर जिया जाए, पलों को गुमनाम किया जाए। पुरुष या स्त्री किसी एक के लिए सुख की कोई कारण नहीं होता। दोनों सहेलियों ने एक ही आदमी से प्यार किया था। वो किसी एक का पति था तो किसी एक की प्रेमी। वक्त के ऐसे पर लगाकर उड़ रहे थे। एक दिन दोनों सहेलियों ने फ़ोन पर बातें करके अपना दुखड़ा सुनाया, फिर मिलने की एक ख्वाहिश जाहिर की और दोनों ने महीने बाद एक रेस्टोरेंट में मिले और मिलकर खूब ढेर सारी बातें की। फिर महक ने हंसते हुए अंदाज में पूछा, मुझे तो नहीं क्यों लग रहा है कि जीजू की कहीं और अफेयर चल रहा है और यही सब बातें मुझे बताना चाहती है, क्योंकि मेरे तो पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बात बता, जीजू की फ़ोटो देखा? शादी में तो मैं जीजू से मिली भी नहीं। इतना सुनते ही अनु बुरी तरीक़ों से रोने लगी। महक उसे चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ? अगर तेरे मन में ऐसा कोई भी बात है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसका हल निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। महक ने बताया कि एक रात जब अपने बिस्तर पर सोने गई तो देखा कि मेरे हस्बैंड किसी दूसरे कमरे में वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फ़ौरन कमरा बंद कर लिया और बिस्तर पर 1.5 से 2 घंटे बाद आए जब मैं सो चुकी थी। सुबह हुई तो मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस हमेशा बोलते रहते हैं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जब उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो महक के पैरों तले से ज़मीन निकल चुके थे, क्योंकि वो एक ही आदमी से दोनों सहेलियां प्यार करती थी। किसी के पति था तो किसी का प्रेमी। फिर भी उन्होंने कसमें खाकर एक रेस्टोरेंट में बुलाकर सब बातें क्लियर कर लिया और क्लियर करने के बाद अनु ने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया और महक ने भी उसे हमेशा के लिए नाता रिश्ता तोड़ लिया। और अब दोनों सहेलियां आज कामयाब हैं, अपने दोनों स्कूल में टीचर हैं, अच्छे से पढ़ाती हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करती हैं। यही होता है, कोई किसी का गारंटी कैसे बन सकता है। हाँ, सुख दुख तलाश करते हैं और बंधन निभाने की समझदारी है। आज मैं अपने मन में जीवन साथी के प्रति पल के लिए सबक को वहीं छोड़ दिया तो मन का मौसम सुहाना लगने लगेगा। घर वापसी सुख थी, शादी का बंधन मजबूरी नहीं प्यार का बंधन बन सकता है। बस सोच बदलने की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद अनु का फ़ोन आया, शुक्रिया महक, तुम्हारे कारण मेरा जीवन अब महकने लगा है। हम दोनों से नई शुरुआत कर दी है। अब मेरे आंगन में बेला का फूल महक रहे हैं। सुख की गारंटी है एक दूसरे के पास। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और ख्याल